नमस्कार साथियों, आज हमारा टॉपिक है समांतर श्रेणी। डू गुड एंड गेट गुड। सभी मित्रगण व प्यारे भाइयों बहनों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज हम आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का यह टॉपिक कक्षा 10वीं के प्रश्नावली 5 से लिया गया है, जिसके आधार पर हम समझेंगे कि आखिर समांतर श्रेणी क्या होती है और इसके निम्नलिखित प्रश्न कैसे सरल किए जाते हैं। आइए देखते हैं। पहले समांतर श्रेणी का शाब्दिक अर्थ देखने पर पता चलता है कि समांतर का सामान्य अर्थ क्या होता है? समान प्लस अंतर। श्रेणी का अर्थ हो गया पंक्ति। तो ऐसी पंक्ति जिसमें प्रत्येक दो लगातार पदों के बीच का अंतर हमेशा क्या रहना चाहिए? समान रहना चाहिए। तो वो एक श्रेणी कैसी श्रेणी कहलाएगी? समांतर श्रेणी कहलाएगी। तो इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे देखिए, एक दो का पहाड़ा ले लीजिए। इसमें आपको यह देखना है कि एक श्रेणी दी हुई है। श्रेणी का मतलब आपको समझ में आ गया, एक संख्याओं की क्या दे रखी है? पंक्ति दे रखी है। अब ये पंक्ति समांतर श्रेणी है या नहीं है, इसकी जांच हेतु क्या करना होता है? इसमें अंतर देखना है आपको कि समान होता है नहीं होता है। प्रत्येक दो लगातार पदों के बीच का अंतर, जैसे प्रत्येक दो लगातार, ये पद ले लिया आपने, इनका अंतर देखिए। तो बड़े वाले पद में से छोटे वाला पद घटाते हैं, या दूसरी भाषा में कहा जाए तो द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटाने पर मान कितना आ रहा है? देखिए, द्वितीय पद में से प्रथम पद घटाया, 4 में से 2 गए, कितने बचे? 2। इसी प्रकार इनमें देखिए, 6 में से 4 जाएंगे तो भी कितना बचेगा? 2। 8 में से 6 जाएंगे तो भी कितना बचेगा? 2। 10 में से 8 जाएंगे तो भी कितना बचेगा? 2। तो ये देखिए, दो लगातार पदों के बीच का जो अंतर आ रहा है वो क्या आ रहा है? समान आ रहा है। इसका मतलब ये जो श्रेणी दी हुई है, ये जो पंक्ति दी हुई है, वो कैसी श्रेणी है? समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी में शुरुआती तौर पर देखा जाए तो एक होता है प्रथम पद। प्रथम पद का मतलब हो गया जिस पद से समांतर श्रेणी की शुरुआत होती है वो प्रथम पद कहलाता है। तो इस श्रेणी में देखिए, शुरुआत कहाँ से हो रही है? 2 से हो रही है, तो इसका प्रथम पद क्या हो गया? 2। दूसरी बात आती है सार्व अंतर। सार्व अंतर का अर्थ हो गया कि जो सभी अंतर समान आए थे उसका मान क्या है? तो देखिए, अंतर कितना आ रहा था? प्रत्येक दो पदों से कोई सा भी पद ले सकते हो। 10 में से आप 8 घटाओगे तो भी 2 बचेगा, और 4 से में 2 घटाओगे तो भी कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो सार्व अंतर कितना प्राप्त होता है? 2। तो हमारे 5.1 यूनिट के आधार पर सिर्फ प्रथम पद और सार अंतर ज्ञात करना होता है, और कोई उदाहरण आपको ट्यूशन में मिला हुआ रहे। एक उदाहरण के तौर पर दूसरा देखा जाए। जैसे उदाहरण 3, 6, 9, 12। इसमें हमें प्रश्न में प्रथम पद व सार अंतर हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो प्रथम पद ज्ञात करने हेतु प्रथम पद इक्वल टू, प्रथम पद का अर्थ मैंने क्या बताया था कि समांतर श्रेणी की शुरुआत जिस पद से होती है वो प्रथम पद कहलाता है। शुरुआत किस पद से हो रही है? 3 से हो रही है, तो 3 हमारा क्या है? प्रथम पद। दूसरी बात आती है सार्व अंतर। सार्व अंतर का अर्थ हो गया द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। द्वितीय पद मतलब दूसरा पद। दूसरा पद कौन है? 6 है। सार्व अंतर को इंग्लिश के वर्ड डी के सिंबल के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। तो डी इक्वल टू, द्वितीय पद देखिए 6 और प्रथम पद कितना है? 3, बराबर क्या बच रहा है? 3। तो हमारा सार अंतर कितना प्राप्त होगा? 3, और प्रथम पद भी कितना प्राप्त हुआ? 3। इसको ए से नोटेट किया जाता है। अब जरूरी नहीं होता है कि प्रथम पद और सार अंतर समान हो, कभी कभार कुछ अलग भी हो। 5.1 का दूसरे प्रश्न के आधार पर क्या दिया हुआ होगा? आपको प्रथम पद दे रखा होगा। प्रथम पद का इंग्लिश के सिंबल के रूप में ए आपको जैसे दिया हुआ है 1/3, और सार अंतर डी दिया हुआ है 4/3। अब आपको क्या करना? आगे के 4 पद आपको क्या करने होंगे? ज्ञात करने होंगे। तो देखिए, प्रथम पद दे रखा है, तो कोई भी श्रेणी होगी, प्रथम पद के बाद में कौन सा पद आएगा? दूसरा पद आएगा। तो दूसरा पद का सिंबल सीधा हम लिख सकते हैं A2, और तीसरा पद क्या होगा? A3, चतुर्थ पद क्या होगा? A4, और पंचम पद क्या होगा?
5। देखिए प्रथम पद तो दिया हुआ है, सारांतर आपको दे रखा है, आगे के 4 पद ज्ञात करना, मतलब दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब देखिए द्वितीय पद का मतलब क्या होता है, और ऐसे देखा जाए तो कोई सा भी आपको अगर पद ज्ञात करना हो तो उससे पूर्ववर्ती पद का मतलब हो गया उससे पहले कौन आया था, द्वितीय पद ये है, तो द्वितीय पद से पहले कौन आता है, प्रथम, और उसमें डी क्या करना, जोड़। अब इसमें देखिए A3 इक्वल टू, इससे पूर्ववर्ती पद कौन सा आता है, A2, और इसमें आपको डी क्या करना है, जोड़। A4 की बात की जाए तो A4 मतलब चौथे पद से पूर्ववर्ती पद, चौथे पद से पहला पद कौन सा आता है, तृतीय पद, उसमें आपको डी क्या करना होगा, जोड़ना होगा। पंचम पद की बात की जाए तो A4 प्लस डी। अब देख लीजिए द्वितीय पद के लिए A1 प्लस डी, A1 कितना दे रखा है, 1/3, और डी कितना दे रखा है, 4/3। अब इनकी जोड़ करनी है, भिन्नों की जोड़ है, हर इन दोनों में क्या है, समान है, तो अगर हर दोनों का समान हो तो अंश को सीधा, जोड़ है तो क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, 1 और 4 कितने हो गए, 5/3। इसी तरह A3 ज्ञात करना हमें, तो A3 इक्वल टू A2 मतलब द्वितीय पद। अब देखिए द्वितीय पद A2 का मान कितना आया, 5/3, तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे, 5/3 प्लस डी, सार अंतर कितना दे रखा है, 4/3। सेम वही प्रोसेस, हर क्या है, समान है, अंशों को जोड़ लीजिए, 9/3 इसका रूप हो जाएगा। आगे देखिए A4 मतलब चतुर्थ पद, चौथा पद ज्ञात करना है, तो A3 प्लस डी तृतीय पद में से है, सार अंतर क्या करना है, जोड़ना है। तो तृतीय पद कितना दे रखा है, देखिए 3, और सार अंतर कितना दे रखा है, ये प्रश्न में आया हुआ था, 4/3। अब देखिए 3 क्या आ गया, लेसअप 1 का भाग 3 में 3 बार, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, 3 का 3 में भाग 1 बार, और फिर जो मान आता है उसको अंश से क्या करवा जाता है, गुणा। अंश क्या है यहाँ पर 4, तो 4 से क्या करवा दिया, गुणा। ये कितने आ गए, 13/3। अब देखिए पंचम पद ज्ञात करना है, तो A5 इक्वल टू क्या हो गया, A4 प्लस डी। A4 का मान देखा जाए तो कितना आ रहा है, 13/3 प्लस डी कितना दे रखा है, 4/3। हर क्या है, समान, अंशों को जोड़ लीजिए, 17/3। अब देखिए प्रश्न ये था, वापस से देख लीजिए, आपको प्रथम पद दिया हुआ होगा, सार अंतर भी क्या होगा, दिया हुआ होगा, और आगे के आपको 4 पद आपको क्या करने, ज्ञात करने। तो प्रथम पद दे रखा है A1 मान सकते हैं, डी दिया हुआ है, सार अंतर को डी से नोटेट करते हैं, A2 ज्ञात करना, A2 का अर्थ होगा द्वितीय पद, तो A2 इक्वल टू A1 प्लस डी। A1 का मतलब है प्रथम पद, 1/3 प्लस 4/3, ऐसे प्रोसेस करके हमने आगे के 4 पद ज्ञात कर लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रथम पद देखो समांतर श्रेणी कैसी बनेगी, प्रथम पद 1/3, कोमा द्वितीय पद कितना आ रहा है, 5/3, कोमा तृतीय पद कितना आ रहा है, 3, चतुर्थ पद कितना आ रहा है, 13/3, और पंचम पद कितना आ रहा है, 17/3। इसके आधार पर अन्य कोई सा भी क्वेश्चन हम सरल कर सकते हैं। जैसे एक उदाहरण और देख लीजिए, आपको प्रश्न 2 में दिया हुआ है, A इक्वल टू 0.6, डी इक्वल टू 8.1। आपको आगे के 4 पद ज्ञात करने हैं, तो A इक्वल टू मतलब A1 का मान 0.6 और डी सार अंतर 1.1 दिया हुआ है। A2 ज्ञात कीजिए, तो सूत्र A2 बराबर A प्लस डी, A3 इक्वल टू A2 प्लस डी, A4 इक्वल टू A3 प्लस डी, A5 इक्वल टू A4 प्लस डी। देखिए कोई रटने की जरूरत नहीं है, द्वितीय पद ज्ञात करना है तो सूत्र क्या है हमारा, द्वितीय पद ज्ञात करना तो उससे पूर्ववर्ती पद मतलब दूसरे से पहले कौन आता है, प्रथम, और उसमें सार अंतर को क्या करना है, जोड़ना है। जैसे पांचों की बात की जाए तो पांचों से पहला वाला पद कौन सा था, चौथा, और उसमें सार अंतर क्या करना है, जोड़ना है। तो देखिए A2 बराबर 0.6 प्लस 1.1 कितने हो गए, 1.7। इसी तरह A3 की बात की जाए तो A2 का मान यहाँ पर रखना है, A2 का मान कितना प्राप्त हुआ, 1.7 प्लस 1.8 कितना आ गया, 2.8।
इसी तरह A4 की बात की जाए तो A3 प्लस D, A3 तृतीय पद का मान कितना प्राप्त हुआ 2.8 प्लस 1.1 कितना प्राप्त हुआ 3.9। A5 की बात की जाए तो A4 कितना आ रहा है 3.9 प्लस 1.1 कितना आ गया 5.0। तो ये एक सरल सा प्रश्न की प्रोसेस है। अब ये समांतर श्रेणी बन गई। प्रथम पद 0.6 दे रखा था तो 0.6 कोमा द्वितीय पद क्या है 1.7 कोमा तृतीय पद क्या है 2.8 कोमा चतुर्थ पद क्या है 3.9 और पंचम पद क्या है 5.0। तीसरा प्रश्न देखते हैं 5.1 का तीसरा 5.1 का प्रश्न 3 के आधार पर आपको ये पूछा हुआ है कि 3 कोमा 3 प्लस रूट 2 कोमा 3 प्लस 2 रूट 2 कोमा 3 प्लस 3 रूट 2। आपको ये चार पद दिए हुए हैं और इन चार पदों के निर्माण के रूप में एक श्रेणी बनी हुई है। वो श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं है इसकी आपको क्या करनी होगी जांच करनी होगी। अगर ये समांतर श्रेणी है तो ये चार पदों के बाद में भी आगे चार पद हमें क्या करने होंगे ज्ञात करने होंगे। तो देखते हैं जांच हेतु क्या करना होता है कि समांतर श्रेणी की जांच करनी है। तो समांतर श्रेणी की जांच हेतु हमें सबसे जरूरी क्या होता है कि जो सार अंतर आता है वो क्या रहना चाहिए समान रहना चाहिए इक्वल रहना चाहिए। तो सार अंतर का मतलब हो गया प्रत्येक दो लगातार पदों के बीच का जो अंतर आएगा वो हमेशा क्या रहना चाहिए समान। जैसे देखिए इस पद द्वितीय पद में से प्रथम पद घटाऊंगा तो जो मान आएगा वो मान तृतीय पद में से द्वितीय पद घटाने पर जो मान आएगा उसके हमेशा क्या रहना चाहिए समान रहना चाहिए। जैसे इस पद में से ये घटाऊंगा जो मान आएगा वो भी मान इस पद में से ये घटाने पर मान के हमेशा क्या रहना चाहिए समान रहना चाहिए। तो देखते हैं सार्वंतर की जांच करनी होगी। तो सार्वंतर इक्वल टू सार्वंतर का अर्थ होता है किसी भी पद में से उसके पिछले वाला पद क्या करना होता है घटाना होता है। जैसे यहां पर देख लीजिए द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। अब D इक्वल टू द्वितीय पद क्या दिया हुआ है 3 प्लस रूट 2 और इसमें से प्रथम पद आपको क्या करना है घटाना। अब देखिए 3 में से 3 क्या हो गए कट गए क्या बचा रूट 2। सार अंतर कितना मिल रहा है रूट 2। अब प्रत्येक दो पदों के बीच का अंतर देखना होगा क्या समान आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब देखिए तृतीय पद में से द्वितीय पद को घटाएंगे तो D इक्वल टू तृतीय पद A3 माइनस A2 इक्वल टू 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 प्लस रूट 2। तो D इक्वल टू 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 माइनस 2। क्यों क्योंकि कोष्ठक के बाहर माइनस का चिन्ह लगा हुआ है और कोष्ठक के बाहर अगर ऋणात्मक चिन्ह हो तो अंदर उपस्थित संख्याओं के चिन्ह में क्या आ जाता है परिवर्तन। तो अंदर सभी दोनों जो संख्या है मान है वो धनात्मक है तो बाहर आने पर क्या हो गए ऋणात्मक। देखिए 3 से 3 क्या हो रहा है कट रहा है। अब आपको क्या करना है 2 रूट 2 में से रूट 2 क्या करना है घटाना है। अब देखिए इसमें आप रूट 2 देखिए दोनों जगह पर क्या मिल रहा है कॉमन मिल रहा है। तो रूट 2 आपने क्या ले लिया कॉमन ले लिया। यहां से रूट 2 कॉमन ले लिया तो पीछे क्या बचा 2 और यहां से रूट 2 ले लिया तो पीछे क्या बचा कुछ ना कुछ एक गुणन के रूप में मिलेगा। 2 में से 1 गया पीछे क्या बचा 1। तो इसको हम लिख सकते हैं रूट 2। तो द्वितीय पद में से प्रथम पद घटाया तो भी हमारा सार अंतर रूट 2 आया और तृतीय पद में से द्वितीय पद घटा रहे तो भी सार अंतर कितना मिल रहा है रूट 2। और इसी तरह अगर आप चतुर्थ पद में से तृतीय पद घटाओगे तो भी हमारा सार अंतर कितना मिलेगा रूट 2। तो प्रत्येक दो लगातार पदों के बीच का अंतर हमें क्या मिल रहा है समान मिल रहा है। तो ये सार अंतर क्या मिला हमें समान मिला। इसका मतलब ये जांच की पुष्टि हो गई। तो ये जो प्रश्न में चार पदों की जो श्रेणी दी हुई है वो कैसी श्रेणी है समांतर श्रेणी है। अब अगर ये समांतर श्रेणी है तो आगे के चार पद हमें क्या करने होंगे ज्ञात करने होंगे। आगे देखिए अब आगे के चार पद ज्ञात करने हैं। चार पद आपको दिए हुए हैं आगे के चार और ज्ञात करने हैं। तो पांचवा पद ज्ञात करना A5 इसी तरह A6 A7 A8। पिछले प्रश्न के आधार पर बताया था कि पांचवा पद ज्ञात करना तो उससे पूर्ववर्ती पद 5 में से पहले कौन आता है चौथा
और उसमें आपको डी क्या करना है, जोड़। इसी तरह छठा ज्ञात करना है तो पांचवें में डी आपको क्या करना होगा, जोड़ना होगा। सातवां ज्ञात करना है तो छठे में डी क्या करना होगा, जोड़ना होगा। और सातवें में डी क्या, जोड़। देखिए A4 कितना दे रखा है, 3 + 3√2 और उसमें डी क्या करना है, जोड़ना, 3 का 3। अब यहाँ पर देखिए 3√2 + √2, अब इसके आगे कुछ नहीं तो गुणक के रूप में 1 लिख सकते हैं, मान सकते हैं। अब 3√2 और 1√2 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 4√2। इसी तरह छठा पद ज्ञात करना है तो पांचवा पद का मान कितना प्राप्त हुआ, 3 + 4√2, 3 + 4√2 + √2। अब सामान्यतः जोड़ है, 3 प्लस क्या आ जाएगा, 5√2। इसी तरह आप समझ गए। A7 सातवां पद ज्ञात करने हेतु A6 + D, A6 मतलब छठे पद का मान कितना प्राप्त हुआ, 3 + 5√2 + √2 कितना प्राप्त हुआ, 3 + 6√2। इसी तरह यहाँ पर A7 आठवां पद बराबर सातवां पद प्लस डी, सातवां पद का मान कितना प्राप्त हो रहा है, 3 + 6√2 + √2 बराबर क्या आ गया, 3 + 7√2। तो प्रश्न ये था, चार पद आपको दिए हुए थे, चार पदों के आधार पर आपको जांच करनी थी कि ये चार पद से जो श्रेणी बन रही है वो समांतर श्रेणी है या नहीं है। हमने जांच की थी, जांच करने के दौरान प्रत्येक दो लगातार पदों के बीच का अंतर क्या आया था, समान आया था। अगर समांतर श्रेणी है तो आगे के चार पद भी आपको क्या करने होंगे, ज्ञात करने होंगे। चार पद दिए हुए, आगे के चार मतलब पांचवा, छठा, सातवां, आठ। पांचवा पद ज्ञात किया तो उससे पहले वाले पद में डी जोड़ना था, छठा वाला ज्ञात किया तो छठे से पहले वाला कौन सा था, पांचवा, उसमें डी जोड़ना था। ये कैलकुलेशन के आधार पर हमने आगे के चार पद क्या कर दिए, ज्ञात कर दिए, वो आपको आंसर के रूप में लिख। चलो एक और उदाहरण देख लेते हैं। 5.1 के प्रश्न 3 का एक पार्ट दिया हुआ है जिसमें आपको दिया हुआ है √2, √8, √18, √32। ये चार पद दिए हुए, इन चार पदों से जो निर्मित श्रेणी हो रही है वो समांतर श्रेणी है या नहीं है, इसकी आपको क्या करनी है, जांच करनी है। पिछले प्रश्नानुसार इसमें भी प्रोसेस चलेगी। जांच करने के लिए सार और अंतर का क्या रहना जरूरी है, समान रहना जरूरी। अब देखिए सार अंतर समान रहेगा तो प्रत्येक दो पदों के बीच का अंतर हम क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे, और वो हमें क्या मिलना चाहिए, समान मिलना चाहिए। तो देखिए सार अंतर D = द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, सीधा लिख सकते हैं A2 - A1। द्वितीय पद कितना दिया हुआ देखिए, √8 - √2। अब देखिए प्रोसेस कैसे करनी है, D = √8 - √2 घटाना है तो कैसे घटाएंगे, देखिए हम जानते हैं √8 है तो 8 का अभाज्य गुणनखंड के दौरान इसको ऐसा लिख सकता हूं 2 × 2 × 2। आप गुणा करवा के देख लीजिए, 2 को 2 से गुणा करें 4, 4 को 2 से करेगा 8, तो √8 की जगह मैं लिख सकता हूं √2 × 2 × 2 माइनस √2। अब देखिए D = ये 2 × 2 जोड़ा बन रहा है, क्या आ जाएगा 12, तो इसको ऐसा रूप हो जाएगा 2√2 माइनस √2। अब सामान्यतः हम जानते हैं 2√2 में से √2 घटाएंगे, या ऐसा कह जाए कि 2√2 में से 1√2 घटाएंगे तो क्या बचेगा, √2। अब दूसरे आधार पर एक और सार अंतर निकालेंगे, वो देखेंगे समान है या नहीं है, तृतीय पद माइनस द्वितीय पद। तो इसको रब कर रहा हूं, तृतीय पद माइनस द्वितीय। तृतीय पद कितना दे रखा है, 18, √18 माइनस √8। इसी तरह D = 18 को देखिए अभाज्य गुणनखंड करूंगा तो क्या लिखूंगा, 2 × 3 × 3 माइनस, और √8 का पिछली प्रोसेस के आधार पर 2 × 2 × 2। तो D = क्या आ जाएगा, देखिए 3 का जोड़ा बन रहा है, 3 क्या आ जाएगा 12, तो 3√2 माइनस 2 का जोड़ा बन रहा है 2 क्या आ जाएगा 12, 2√2। 3√2 में से 2√2 घटाएंगे तो वापस सार अंतर क्या आएगा, √2। तो पहले भी √2 आया था, इस बार भी हमारा सार अंतर क्या मिल रहा है, √2। इसी तरह √32 में से √18 घटाएंगे तो भी हमारा सार अंतर मिल रहा है, वो हमें क्या मिलेगा, √2 मिलेगा। तो D = लिख देते हैं
रूट 32 माइनस रूट 18। 32 को देखिए क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 माइनस 18, तो 18 को क्या लिख दूंगा, 2 इंटू 3 इंटू 3। तो D इक्वल टू, अब देखिए ये जोड़ा बन रहा है, ये जोड़ा बन रहा है, तो 2 बार 2 डबल बार आएंगे तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, और अंदर क्या बच रहा है रूट 2 माइनस 3 रूट 2। 4 रूट 2 में से 3 रूट 2 गए तो क्या बचा रूट 2। तो देखिए प्रत्येक दो पदों के बीच का जो अंतर आ रहा है वो हमारे क्या आ रहा है, रूट 2 आ रहा है, और जो प्रत्येक के क्या है समान है, अतः सार उत्तर हमें क्या मिल रहा है, समान मिल रहा है। तो एक श्रेणी दी हुई है, वो कैसी श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। अब ये समांतर श्रेणी है तो आगे के 4 पद हमें क्या करने होंगे, ज्ञात करने होंगे। देखिए आगे के 4 पद कैसे ज्ञात करते हैं, ये जांच पूर्ण हुई हमारी। अब देखिए 4 पद दिए हुए, तो अगले वाले 4 पद और ज्ञात करने हैं। तो कौन सा पद ज्ञात करेंगे, 5वां, 6वां, 7वां, 8। 5वां पद ज्ञात करना है तो सूत्रानुसार 5वां पद ज्ञात करेंगे तो इससे पूर्ववर्ती पद 4था पद, और उसमें डी क्या करना है, जोड़ना। 6वां ज्ञात करेंगे तो a5 प्लस डी, 7वां ज्ञात करेंगे तो a6 प्लस डी, और 8वां ज्ञात करेंगे तो a7 प्लस डी। तो देखिए a4, 1 2 3 4, a4 ये 32 है, तो 32 का दूसरा रूप हमने लिखा भी था 4 रूट 2 लिख सकते हैं, इस 32 को 4 रूट 2, और डी कितना मिला था रूट 2। तो 4 रूट 2 में रूट 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 5 रूट 2। इसी तरह 6ठे की बात की जाए तो a5 प्लस डी, a5 कितना मिल रहा है 5 रूट 2 प्लस रूट 2, कितना हो गया 6 रूट 2। इसी तरह a7 क्या हो जाएगा a6 प्लस डी, a6 छठे पद का मान कितना प्राप्त हो रहा है 6 रूट 2 प्लस रूट 2, ये कितना हो जाएगा 7 रूट 2। इसी तरह 8वां पद क्या हो जाएगा 7 रूट 2 प्लस रूट 2, कितना आया 8 रूट 2। अब देखिए 5वां 6वां 7वां 8वां पद हमारा आ गया 5 रूट 2, 6 रूट 2, 7 रूट 2, 8 रूट 2। ऐसा लिखे तो भी हमारा उत्तर मान्य है। और इसका दूसरा रूप भी लिख सकते हैं, 5 रूट 2 को क्या लिख सकते हैं, अब देखिए 5 बार अकेला है, इसके अंदर जाएगा तो डबल हो जाएगा, तो 5 रूट 2 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ रूट 5 इंटू 5 इंटू 2, तो 25 इंटू 2, तो 5 रूट 2 का मान क्या हो जाएगा 50 रूट 50। इसी तरह 6 रूट 2 का क्या हो जाएगा रूट 72, तो ये भी रूप लिख सकते हैं, और ये जो रूप लिखा है वो क्या है सही है। तो अगले वाला पद क्या हो जाएंगे 5 रूट 2, 6 रूट 2, 7 रूट 2, 8 रूट 2। तो ये आगे के 4 पद हमने क्या कर लिए, ज्ञात कर लिए। अब देखिए दोनों प्रश्न थे उसमें समांतर श्रेणी की पुष्टि हो रही थी, जांच के आधार पर दोनों उदाहरण समांतर श्रेणी की पालना कर रहे थे। एक उदाहरण अंतिम और देखते हैं। जैसे दिया हुआ है a स्क्वायर a क्यूब f। अब ये 4 पद दिए हुए, 4 पदों के आधार पर आपको समांतर श्रेणी की जांच करनी है। तो समांतर श्रेणी की जांच हेतु वही प्रोसेस, सार अंतर क्या रहना चाहिए, समान रहना चाहिए। सार अंतर समान रहेगा, इसका अर्थ देखिए डी निकालेंगे a2 माइनस a1, a2 कितना है a स्क्वायर और a1 क्या है a। अब देखिए यहाँ से a क्या मिलेगा, हमें कॉमन मिलेगा, यहाँ पर क्या बचा a और यहाँ पर क्या बचा माइनस a। देखिए a स्क्वायर माइनस a इक्वल टू a क्या आ गया कॉमन, यहाँ पर a स्क्वायर में से a का भाग दे देंगे तो क्या बचेगा a, माइनस की जगह माइनस a में a का भाग दिया क्या बचा a। इसी तरह एक और सार अंतर का रूप निकालेंगे तो तृतीय पद माइनस द्वितीय पद, तृतीय पद क्या है a क्यूब a स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर a स्क्वायर कॉमन मिल रहा है a स्क्वायर, अब a क्यूब में से a स्क्वायर का भाग देंगे तो क्या बचेगा a, माइनस की जगह माइनस a स्क्वायर में a स्क्वायर का भाग लगाएंगे क्या आएगा a। तो अब देखिए आगे निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि सार अंतर क्या रहना चाहिए, समान रहना चाहिए। लेकिन दो सार अंतर के नमूनों के आधार पर हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर सार अंतर क्या नहीं मिल रहा है, समान नहीं मिल रहा है। ये तो दोनों डी के मान है वो क्या नहीं है, इक्वल टू नहीं है,
अतः ये जो मानों की जो श्रेणी दी हुई है वो एक समांतर श्रेणी नहीं है, तो हम क्या लिख देंगे, यह पंक्ति समांतर श्रेणी का रूप नहीं है। अब देखिए आगे की एक खुशी की बात, अगर ये समांतर श्रेणी का रूप ही नहीं है तो आगे के 4 पद आपको क्या नहीं करने, ज्ञात लेने के लिए। धन्यवाद। आज हमारे 5.1 प्रश्नावली पूर्ण हुई। अगले वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे 5.2। धन्यवाद, जुड़ते रहें।